टैग इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है बोल्ड टैग से, क्योंकि क्या होता है DEL के साथ हम इसे डिक्लेयर करते हैं और इस डिफरेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, वो हम आगे आने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोडेक्स गुरु में। हमने एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को शुरू किया था जिसमें आज हमारी HTML के ऊपर चौथी वीडियो होने वाली है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, कितने तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होता है, एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस, क्यों ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सारे के सारे टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स को कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, एम्फसाइज टैग, कोई भी टैग हो टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड, उसको हम एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स की। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक। हेडिंग 1 इज़ मोस्ट सुपीरियर एंड हेडिंग 6 इज़ लीस्ट सुपीरियर। पैराग्राफ को हम कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। इसके बाद बात करते हैं एंकर टैग्स के। 3 तरह के होते हैं, इंटरनल, सेक्शनल एंड एक्सटर्नल। तो कमेंट्स की बात करें, एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। कोई भी पीस ऑफ कोड अगर लिखना हो उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दे, ताकि आपको इन फ्यूचर पता चल सके कोड किस लिए लिखा गया है, इसका पर्पस क्या है। ये होने वाले हैं सारे के सारे टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज। बेसिकली जो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इनकी आउटपुट तो सेम होती है, लेकिन बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। फर्स्टली हम आते हैं बोल्ड टैग के ऊपर। बोल्ड टैग क्या होता है? ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जो आप देख रहे हो ना येलो कलर में, ये हमारे टैग्स है, और ये जो बीच में आप बी देख रहे हो जो ऐसे एरोस के अंदर है, इसका मतलब होता है बोल्ड। हम बोल्ड को पूरा नहीं लिखते, सिर्फ बी से डिक्लेयर कर देते हैं। और ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, और जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमारा टैग का नाम आता है वो होता है हमारा क्लोजिंग टैग। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनको बोलते हैं पेयर टैग। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि 5 पेयर टैग के नाम बताइए, तो आप कोई भी 5 पेयर टैग बता सकते हैं। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, डेल, मार्क, स्मॉल, सब ये सारे के सारे पेयर टैग ही हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की, स्ट्रॉन्ग टैग की जो आउटपुट होती है बिल्कुल डिट्टो बोल्ड टैग की तरह ही होती है। देखने में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है बोल्ड टैग से, क्योंकि बोल्ड टैग एक सिर्फ स्टाइलिंग टैग है, सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रहा। वहीं पे स्ट्रॉन्ग टैग उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज कर देता है SEO की नज़रों में। अब मुद्दे पे आते हैं, बोल्ड टैग का यूज़ कहाँ पे करना है। जहाँ पे मान लीजिए मेरा ABC एक ब्रांड नेम है, और मैंने अपने ब्रांड नेम को बड़ा सा करके सिर्फ स्टाइलिंग के लिए साइड पे लगा दिया, टेढ़ा सा करके, ताकि मेरी वेबसाइट देखने में अच्छी लगे। फूटर पे मैंने बड़ा सा ऐसे वाइड करके लगा दिया जस्ट फॉर स्टाइलिंग। वहाँ पे आपको हमेशा बोल्ड टैग का यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई टेक्स्ट है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आपने उसको बोल्ड करना है, वहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कीजिए। अब आते हैं हम इटैलिक एंड एम्फसाइज पे। ये वही बात होगी, रिश्ता वही सोच नहीं, बोल्ड टैग और इटैलिक टैग दोनों स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं। एम्फसाइज एंड स्ट्रॉन्ग टैग दोनों होते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। और इटैलिक टैग एम्फसाइज टैग है, ये क्या करता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर देता है, टेढ़ा कर देता है। ओके, हमारे 4 टैग्स कवर अप हो चुके हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक एंड एम्फसाइज। इनका यूज़ क्या होता है, आउटपुट कैसी आती है, कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करना है, ये हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम टैग के ऊपर, डिलीट टैग में क्या होता है? DEL के साथ हम इसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही इसकी आउटपुट आएगी, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, इसके सेंटर में एक लाइन सी आ रही है। ओके, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक T-शर्ट लेने जा रहा हूँ किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वहाँ पे लिखा 2999, उसको कट करके साइड पे लिखा होता है 1999 स्पेशल ऑफर। तो जहाँ पे हमने टेक्स्ट दिखाना भी होता है, लेकिन हमने ये भी बताना होता है कि ये चीज़ अब कट हो चुकी है, इसकी अब वैल्यू नहीं रही, वहाँ पे हम डेल टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं मार्क टैग के ऊपर। आपने स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी नोट्स बनाए होंगे, वहाँ पे कोई भी अगर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, आप मार्कर के साथ उसको हाईलाइट कर देते हो, वैसे ही कुछ आउटपुट आपको मार्क टैग भी देता है। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, जिसमें वर्ल्ड को मैंने मार्क टैग के अंदर ले लिया। उसकी आउटपुट कुछ इस हिसाब की आएगी, उसकी आउटपुट कुछ
ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्ल्ड को हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे आप मार्कर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते थे अपनी नोटबुक्स में, वैसे ही वेब पेज पे ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। एसईओ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी टेक्स्ट आपके लिए ज़रूरी है, आप चाहते हो कि यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन जानी चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पैराग्राफ है, वहाँ पे जो मेन एक लाइन होती है जिसमें एक डेक्लारेशन मेन दी होती है, उसको हाईलाइट आप ज़रूर कीजिए इस तरह से मार्क टैग के साथ। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एम्फोसाइज टैग का यूज़ ज़रूर कीजिए। अब हम जल्दी जल्दी वाइट वाले टैग्स को कवर अप कर लेते हैं। स्मॉल टैग का काम क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने स्मॉल टैग का यूज़ किया, मैंने बाहर रखा स्मॉल से और वर्ल्ड को मैंने स्मॉल के अंदर डाल दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो थोड़ा सा बड़ा है और वर्ल्ड थोड़ा सा छोटा है। इसकी यूसेज कहाँ पे आती है, अगर हमें कोई टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा चाहिए, कोई टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो उसमें हम स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। ये काम CSS के साथ भी हो सकता है, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करके, लेकिन इतना पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली स्मॉल टैग का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SUP एंड SUB। SUP का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट और ये होता है सबस्क्रिप्ट। इनका दोनों का यूज़ हम मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक फार्मूलाज के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 की पावर 3 = 6, कुछ ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म्स हो गए या फिर साइंटिफिक फार्मूलाज हो गए, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। इनकी आउटपुट क्या आएगी, जो सुपरस्क्रिप्ट होता है इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा और सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ आ जाएगा छोटा होकर। अब हम बात करते हैं कोड टैग की। इसका यूज़ क्या होता है, कोड टैग को हम डिफ़ाइन करते हैं COD, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ता है कोड टैग को, और ये भी एक पेड टैग ही होता है। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में बदल देना, ये इसका काम होता है। ये ब्राउज़र की एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होती है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी कोडिंग लिखते हैं, उसको ये कोडिंग फॉर्म में दिखाती है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला आप टेक्स्ट देख रहे हो, ये मैंने पैराग्राफ में लिखा है, जो ऊपर वाले कोड टैग में लिखा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर कोड वाला है ना, उसकी स्पेसेस थोड़ी ज़्यादा है, बस यही डिफरेंस होता है यार। बाकी बाय डिफॉल्ट मोनोस्पेस को यूज़ करता है। और इस डिफरेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, वो हम आगे आने वाले फ्यूचर में सीखेंगे। अब बात करते हैं प्री टैग। ये एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग होता है। जैसे हम HTML में पैराग्राफ में कोई भी अब लाइन लिख देते हैं, वाइट स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को वो इग्नोर कर देता है, प्री टैग में इग्नोर नहीं करता। इसमें जैसे हमने कोई भी ज़्यादा सारी वाइट स्पेसेस दे दी, उनको भी इंक्लूड कर लेगा। आगे लाइन की शिफ्टिंग दे दी, उनको भी ये इंक्लूड कर लेगा। लाइन ब्रेक्स को भी इंक्लूड कर लेगा। ऊपर से जो ये टेक्स्ट की विड्थ होती है ना, उसको भी फिक्स कर देता है। ऐसे में क्या होता है, अगर लाइन की लेंथ ज़्यादा होगी तो हमें डिस्प्ले में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखने को मिल जाता है। अब ये मुझे टेक्स्ट जैसा दिखाई दे रहा है ना, एज इट इज़ ऐसे ही मुझे डिस्प्ले में इसकी आउटपुट भी आएगी। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है, क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है। और जो मैंने स्पेसेस डाली थी वो भी एज इट इज़ मुझे ब्राउज़र में आउटपुट बिल्कुल सेम आ रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वाइट स्पेसेस, लाइन ब्रेक्स एंड टेक्स्ट विड्थ, ये तीनों को प्रिजर्व करके चलता है। अब आते हैं हम KBD टैग के ऊपर। KBD इज़ कीबोर्ड। जब भी हम किसी भी कीबोर्ड का शॉर्टकट डिक्लेयर करते हैं, कोई बताते हैं कि ये कीबोर्ड का शॉर्टकट होगा, उसको हम KBD टैग के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट के लिए हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ कॉपी, और मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया, एम्फोसिस में लिख दिया है कि शॉर्टकट ऑफ कॉपी, और कीबोर्ड टैग के अंदर KBD टैग के अंदर Ctrl+C को मैंने बता दिया है, तो जाहिर सी बात है मेरा वेब पेज टॉप पे रन जरूर करेगा, क्योंकि ये सर्च के हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट हो चुका है। तो इसका SEO पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, इनको आप स्पैन टैग में लेने की जगह KBD में जरूर लीजिए। अब बात करते हैं इंसर्ट टैग की। इसका कोई खास यूज़ तो होता नहीं, मुझे कितने साल हो गए डेवलपमेंट में, मैंने आज तक कभी इस टैग का यूज़ नहीं किया, फिर भी बता रहा हूँ। का यूज़ क्या होता है, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नया एंटर्ड होता है उसको दिखाने के लिए नीचे उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल आपको। जो हार्ड वर्क है ना, इसको उसने कर दिया डिलीट टैग के अंदर, और जो स्मार्ट वर्क है इसको कर दिया उसने इंसर्ट टैग के अंदर। वो इसका खास यूज़ इतना होता नहीं है, फिर भी चलो यूज़ करते हैं कहीं।
अब बात करते हैं हम एब्रीवेशन टैग की। एब्रीवेशन टैग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सबसे पहले हमें लिखना होगा ABBR। इस तरह से हम एक टैग को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हमें लिखना होगा टाइटल, ये उसका एट्रीब्यूट होगा। और वर्ल्ड वाइड वेब जो ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी जो हमें एज अ फुल फॉर्म दिखाई देगी। उसके बाद बात करते हैं WWW, ये हमें डॉटेड अंडरलाइन में दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो WWW पे मैं कर्सर लेके गया और मुझे दिखा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह से दिखाने के लिए हम एब्रीवेशन टैग का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है। तो दोस्तों यही थे सारे के सारे टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।